कक्षा 6 विषय विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आप मिट्टी भरा हुआ एक गमला लें, उनमें 3-4 भीगा हुआ चना मिट्टी के थोड़ा अंदर डालें, छत पर या बालकनी में रखकर प्रत्येक दिन थोड़ा थोड़ा पानी दिया करें। गमले में बोए गए चने प्रतिदिन होने वाली परिवर्तन 10 दिनों तक अवलोकन करें और अपने परियोजना नोटबुक में उन परिवर्तन का सचित्र वर्णन करें। बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया चित्र बनाएं और प्रत्येक चरण का नाम दें। तो इस क्वेश्चन का जवाब कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 इस तरह से लिखिएगा। दिन 1 बीज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरा लिखिएगा दिन 2 बीज थोड़ा फूल गया। दिन 3 में लिखिएगा बीज से छोटा सा जड़ निकला। दिन 4 में बीज फटकर 2 पत्तियों वाले पौधे तैयार हुआ। इसके बाद लिखिएगा दिन 5 में पौधे के जड़ तथा पत्तियों में वृद्धि हुआ। दिन 6 में तने का निर्माण हुआ। दिन 7 में जड़ तने पत्तियां का विकास। इसके बाद दिन 8 में लिखिएगा पौधे के विभिन्न भागों से शाखाओं का निर्माण हुआ। इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा कुछ इस तरह से पौधे का वृद्धि और विकास होते रहा। इसके बाद आपको जो है कि एक गमला में इस तरह का बीज का चित्र बनाना है। यहाँ पे लिखना है डे 1 मतलब दिन 1, ठीक है। और ये जो ब्लू जैसा ये आपका बीज है, बोधगई जो बीज लिख दीजिएगा। अब ये बीज जो है दूसरे दिन क्या हुआ था, थोड़ा फूला था। इसके बाद यहाँ पे जो है कि थोड़ा बैठाने में जो है कि गलत हो गया है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, थोड़ा सा क्या करते हैं कि इस वाले को ना काट ही देते हैं। ये वाला जो है कि आपको ये वाला तो गमला नहीं बनाइएगा, बाकी बात जितने गमले हैं सारे बना लीजिएगा। दिन 1 में बीज डाले, दूसरे दिन में बीज फूला, तीसरे दिन में थोड़ा जड़ निकला, चौथा दिन में जड़ थोड़ा निकला और पत्ती भी निकला। इस तरह करके जो है कि वृद्धि विकास हुआ। अभी डे 6 तक दिखाए हैं। इसके बाद जो है कि आपको डे 6 के बाद आपको डे 7 का जो है कि आपको बनाना है गमला और चने का पौधा का। इसके बाद डे 8 का मतलब दिन 8 का। यहाँ पे आप जो है कि ये जो शुरू से यहाँ पे जो लिखे थे, देखिए यहाँ पे दिन 1, यहाँ पे आप लिख सकते हैं चरण 1 भी, चरण 2, चरण 3, इसको नहीं लिखिएगा। चरण 3, चरण 4 ऐसे करके लिख सकते हैं। चरण 10 तक लिख सकते हैं। और आपको जो है कि इस तरह का चित्र बना लीजिएगा। पहले देख लीजिए, अच्छा से देख लीजिए बढ़िया से। इस तरह का चित्र बना लीजिएगा पहले दिन से लेकर के 10वां दिन तक में, ठीक है। ठीक, यहाँ पे जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा का पूरा जो है कि सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, अपने वरिष्ठ जनों शिक्षकों से पूछकर पता लगाइए कि कौन कौन ऐसे जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं जो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने के कगार पर हैं। लुप्त होने के कारण पड़ताल करें और उनके बचाने के लिए क्या 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 जाना चाहिए अपेक्षित है। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन कौन सा जानवर जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कौन कौन सा जानवर जो है कि लुप्त हो गया या लुप्त होने के कगार पे है। फिर कह रहा है कि लुप्त कैसे हुआ उनका जानकारी प्राप्त कीजिए। इसके बाद कह रहा है कि उनका बचाने के लिए उपाय बताइए। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, लुप्त प्राय जीव जंतु और पौधे। इस तरह से लिख करके फिर लिखिएगा बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर, एशियाई शेर, लाल पांडा, भारतीय गिद्ध, एक सींग वाला गेंडा। ये सारे जानवर सब जो है कि लुप्त हो गए हैं या फिर लुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक ना। इसके बाद आपको इस तरह का स्टार मार्क दे करके लिखना है लुप्त होने के कारण, मतलब लुप्त होने का क्या क्या कारण है। तो वनों की कटाई, जब वन का कटाई हो जाएगा जीव जंतु कहाँ रहेगा, ठीक है। इसके बाद आर्द्र भूमि का विनाश, फिर प्रदूषण, मानव अतिक्रमण, इसके बाद अवैध शिकार और व्यापार, फिर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत सारे जो है कि जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं या फिर लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद फिर स्टार मार्क्स लिखिएगा लुप्त प्राय जीव जंतुओं और पौधों के विकास के उपाय। कहने का मतलब उसको बचाने का उपाय क्या है,
पौधे के बचाने के उपाय। लुप्त प्राय जीव जो मतलब जो जीव जंतु गायब होने वाले हैं या फिर गायब होने वाले के कगार पे हैं, उनको कैसे बचाएंगे, तो उसका उपाय देखिए क्या लिखना है। पहला, अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप अत्यधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाइएगा तभी तो जंगल तैयार होगा, और जंगल तैयार होगा तभी ना उसमें जानवर सब जो है कि रह पाएगा। ठीक, यहाँ 1 नंबर हो गया, 1 नंबर लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको लिखना है नंबर 2 में, जंगलों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। जंगल पे जो पहले से जंगल है उसको जो है कि उसको काटने के लिए नहीं देना है, उस पर रोक लगाना है। ठीक, इसके बाद तीसरा नंबर है, प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए। चौथा है, प्रजातियों की संख्या और आवास की स्थिति की नियमित निगरानी करना चाहिए। इस तरह लिख करके आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा का पूरा सॉल्व हो गया।